बहन देवकी से क्षमा याचना कर रहा है कि तू मुझे क्षमा कर दे। यदि मैं जानता कि आकाशवाणी भी मिथ्या होती तो मैं ऐसा नहीं करता। अहो भगिन्य हो भाम मया वाम बत पापमना पुरुषादैवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। मैंने बहुत से तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, फिर भी हे भामु, हे वसुदेव, आपको सोच नहीं करना चाहिए। आप तो महा भागवत हैं। आपके जो पुत्र जन्म लिए और मारे गए मेरे हाथों, वे अपने ही कर्मों के कारण, उनका कर्म ही ऐसा था कि वे जन्म लेंगे और मारे जाएंगे। इसलिए मां सोचतम महाभागा आत्मजान स्वकृतम भुजः। जो होना है वही होता है, अपने किए कर्मों का वे फल प्राप्त किए हैं। वही है सोई जो राम रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। होय है वही जो राम रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। होय है वही। सोई जो राम रचि राखा माम सोचतम। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। जंतवो न सदैकत्र दैवाधीना तदासते। सब दैवाधीन जो जन्म लेते हैं, जो चले जाते हैं। इसलिए हे बहन, तुम शोक मत करो। देह योग विवेवोच संसदर न निवर्तते। देह का संयोग जन्म, देह का वियोग मृत्यु। जन्म और मृत्यु होने से संसार की निवृत्ति नहीं होती। संसार की निवृत्ति तो किसी दिव्यात्मा महात्मा की कृपा से, भगवत शरणागति जब संपन्न हो तब निवृत्त होती है। ये नहीं कि मर गए तो छुट्टी मिल गई, चलो अब तुम मर गए। नहीं, उससे संसार की निवृत्ति नहीं होती। न जन्म लेने से होती है, ना मर जाने से होती है। इसलिए हे बहन, देख, ये जो तुम्हारे जितने पुत्र जो मारे गए उसके संबंध में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वकृतम विंदते वशः। वे अवश हो करके अपने किए गए कर्मों का फल भोग ही प्राप्त किए हैं। यदि तुम ये मानो कि मैंने मारा, वे मारे गए, तो यह भी ठीक बात नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
बड़ा सुंदर गीता का ज्ञान यहाँ कंस। कभी कभी ये पुरुषार्थ भी अच्छी अच्छी बातें कर जाते हैं, वेदांत सम्मत बातें भी कर जाते हैं, लेकिन होता नहीं। वे अपने स्वार्थ में ये बात कह जाते हैं। अस्तु कंस लौट के आए थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, फिर ज्यों के त्यों धारण कर लिया था। जल्दी जल्दी हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियां सब खोलता है, बार बार चरणों में प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है, भ्रातु समन तप्तस्य। और देखा देवकी तो फिर देवकी है, कृष्ण माँ है, अखिल जगत आधार परमात्मा ने जिसे मातृत्व पद प्रदान किया है, निश्चय ही उनका चरित्र बहुत ही ऊंचा होगा। उसकी समानता कोई कर नहीं सकता। इसलिए जब देखती है कि भाई कंस बहुत रो रहा है, क्षमा याचना कर रहा है, तो देवकी ने कहा ठीक है, जो होना था हुआ, तुम इस तरह शोक मत करो। अज्ञानता के कारण जो कुछ भी हो गया, अज्ञान प्रभवाहम धीहि स्वपरेति विदायतः, ये मैं, ये मेरा, इस भाव से ग्रस्त होकर के जो तूने ये अनर्थ कर डाला, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। कंस ने भी कहा कि बहन देख, शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मद आदि ये परस्पर जो ये भाव उत्पन्न होते हैं भेद के कारण ही उत्पन्न होता है। ये मैं हूँ, ये तुम हो, इस प्रकार का जब भेद दृढ़मूल होकर के हृदय में निवास करने लगे तो ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब देखा कि वसुदेव और देवकी दोनों ने क्षमा कर दिया तो कंस प्रसन्न हो गया कि चलो मेरे किए का कोई दंड न मिला। बहन भी प्रसन्न हो गई और भाम वसुदेव भी प्रसन्न हो गए। उन दोनों से आज्ञा लेकर के पुनः चला जाता है। आज नवमी की रात्रि जरूर बीत जाती है। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रण। उसके बाद अपने मंत्रियों को बुलाता है और बुला करके कंस सभा करता है और सभा में ये सब सारी बातें सुनाता है। उनके मंत्रियों में बहुत से दुष्ट हैं, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, बाणासुर, असुर असुर ही। कंस ने कहा कि देखो, बहन से भले मैं कह के आ गया, दैवम अपि अनृतम भक्ति, लेकिन ये देवता झूठे नहीं होते। मेरा काल कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गया। इसलिए हे मंत्रियों, आप सब बताओ कि मैं करूं क्या, मेरे लिए क्या उपाय होना चाहिए जिससे कि मेरा काल कुछ न बिगाड़ सके। उसमें एक मंत्री है बाणासुर, कहता है कि हे राजन, हे मित्र, इन देवताओं से भला क्या डरना, ये तो तुम्हें दिग्विजय के समय देख देख करके मुक्त कक्ष सिरोरुहा, चोटी और लंगोटी खोल दोनों हाथ उठा तेरे चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम करने वाले ये कायर डरपोक, इनसे भला क्या डरना। और यदि यहाँ आकाशवाणी को सत्य मान भी लिया जाए तो ब्रज में ही तुम्हारा कहीं कोई काल होगा। तो सुनो, अष्टमी की रात्रि से 10 दिन पहले तक जितने बालक जन्म लिए हों ब्रज में, और अष्टमी के रात्रि के बाद नवमी से लेकर के 10 दिन पर्यंत जितने बालक जन्म लेते रहेंगे, और अष्टमी के रात वाला में इन सब को मार डाला जाए। अरे 10, 20, 21 दिनों में भला ब्रज में बालक उत्पन्न ही कितने हुए होंगे, जिसे कोई शंका न रह जाए कि
तुम्हारा कहीं काल पल रहा है। निर्दशांश हनिश्यामोद्य वैसी सुन, इस प्रकार 21 दिनों के बालकों को हम सब मार डालेंगे, उसी में तुम्हारा कहीं काल होगा, मारा जाएगा। यदि तुम्हें विश्वास हो रहा है कि मेरा काल जन्म ले लिया है तो एवं चित्तरी भोजेंद्र पुरग्राम ब्रजादिश, तुम्हारे विश्वास के अनुसार यदि ये तुम मान रहे हो तो अब ऐसे ये देवता क्या करेंगे कि मुद्यमयी ही करिष्यन्ति देवाः समरवीरवः, युद्ध लगने से पहले ही डरपोक ये कायर देवता भला क्या करेंगे, ये बाणासुर कह रहा है। इसलिए मित्र तुम्हें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। अब ये प्रस्ताव आया और प्रस्ताव पारित भी हो गया। एक और प्रस्ताव आया, कहा देखो तुम्हें यदि बहुत भय हो तो सुनो एक बात और, मूलम ही विष्णुर्देवा नाम, समस्त देवताओं का मूल विष्णु है। यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्राः तपोराज्ञा सदक्षिणा। समस्त देवताओं का मूल विष्णु, वही सनातन धर्म का मूल है। यत्र धर्म सनातन, उसी में सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। सनातन धर्म को नष्ट करने का यत्न करते 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 कितनी पीढ़ियां, कितना काल गुजर गया, कितनी संस्कृतियां इस भूतल पर जन्म ली और खप गई, फिर भी सनातन तो सनातन है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है नित्य। वह सनातन धर्म विष्णु में प्रतिष्ठित है और उस विष्णु का मूल जो है वो क्या है? गाय है, वेद है, वेदज्ञ है और सदक्षिणाक, बड़े बड़े महायज्ञ जिसमें प्रभूत भूयसी दक्षिणा दे करके विप्रों को संतुष्ट किया जाता है, ऐसे यज्ञ, इन सब को नष्ट कर दिया जाए। तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्रह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गासहन्यो हविर्दुघा। इस तरह गायों के मारे जाने से, वेदज्ञों को नष्ट हो जाने से, दक्षिणा सहित बड़े बड़े यज्ञों को उजाड़ दिए जाने से, ऐसे ही विष्णु का बल नष्ट हो जाएगा, सनातन का बल नष्ट हो जाएगा। इसलिए देखो आज भी ये कुचक्र चल रहा है, ये नहीं कि उसी समय का कुचक्र है, आज भी कुचक्र चल रहा है, कोई नया नहीं है। आज भी वेदज्ञों का पोषण करने वाला आज तुम्हारे राष्ट्र में कोई राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी, ठीक है थोड़े देर के लिए तुम मान रहे हो तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन आज भी वेदज्ञों का पोषण करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र आज यदि प्राइम और मुख्य मंत्री बन जाएं, फिर भी उनके राज्य में भी आज गायें कट रही है, काटी जा रही है। कैसे कहूं, रातों रात अध्यादेश लाते, आज के बाद गायें नहीं काटी जाएंगी, तब तो जोगिंद्र मुनिंद्र मान देते। आज के जोगिंद्र, आज के मुनिंद्र अस्तु, फिर भी बहुत दिनों से बातें बिगड़ी हुई है। हमारी इच्छा तो ये है एक दिन के रातों रात के अध्यादेश में संपूर्ण गायों के बूचड़ खाने बंद हो जाएं, तब तो वह पूरा पूरा। लेकिन इतने दिनों के जकड़े हुए अनेक प्रवृत्ति आक्रांताओं के आक्रमण से सनातन धर्म पर इतने आघात हुए हैं, उस आघात प्रतिघात के कारण इतने जाले बने हुए हैं कि सहसा ही
सहसा ही धर्म की स्थापना कठिन है। भगवान भी जब यहाँ आते हैं तो उसी दिन धर्म की स्थापना नहीं कर देते, वो भी पहले जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। चाहे वे रामावतार में आवे, रामावतार में भी मात्र 38-39 वर्षों में रावण का संहार कर गए, लेकिन रावणी संस्कृति का उच्छेद करने के लिए श्री रामभद्र को भी 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च 11,000 वर्ष तक इस भूमि पर रहना पड़ा। तब जाकर के धीरे 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 रावणी संस्कृति का उद्धार हुआ। आप कहोगे कि बाबा दोनों बातें तो आप ही कह रहे हैं, मैं ढांढस के लिए चूंकि अधीर हो जाता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि आज और अभी अध्यादेश आ जाए, लेकिन जब भगवान के भी चरित्रों पर दृष्टि डालता हूं तो परमात्मा भी आते हैं तो भले धीरे से जन्म लेते हैं, भाई प्रगट कृपाला, फिर धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। मारीच सुबाहु इत्यादि का उद्धार करते हुए रामावतार में, और कृष्णावतार में भी देखो 6 दिन के हुए तो सोचा कि चलो अब काम शुरू कर दे, क्योंकि कृष्णावतार में मुझे 11,000 वर्ष तो रहना है नहीं। कृष्णावतार में तो बहुत कम दिनों तक इस धरती पर मुझे लीला करनी है, इसलिए 6ठे दिन से ही आरंभ कर दिए इन राक्षसों के उद्धार का कार्य। भगवान श्री कृष्णावतार में 6ठवें दिन ही पूतना को ले बैठे। 11 वर्ष के होते होते तो कंसादि सबका उद्धार कर डाले। ये जितने राक्षस थे उसमें बहुतों का 11वें वर्ष में कंसादि का भी उद्धार कर दिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की अस्तु। इस तरह प्रस्ताव प्रसंग पर आते, इस तरह प्रस्ताव पारित हो गया। एवं दुर्मंत्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्य दुर्मतिः ब्रह्म हिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः। काल के पास में बधा हुआ नित्य ही काल के निकट कंस पहुंच रहा है। रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले ये मंत्रीगण कंसाद अत्याचार अनाचार पापाचार, अब ये बढ़ेगा नहीं तो भगवान को भी, नहीं तो लोग कहने लगेंगे कि ऐसे ही पकड़ पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने मार डाला है। अब जरा इनका इसीलिए थोड़ा प्रत्यक्ष सामान्य जीव भी त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम करने लगे, सारी दुनिया जान जाए कि ये नालायक पापाचारी है। दुनिया को बताने के लिए भी जरा कुछ दिनों के लिए चुप रहते हैं कि जरा और लोग भी हाय हाय करे, पाही पाही करे, रक्ष रक्ष करे। जब सब चारों तरफ से रक्षमाम पाहिमाम करने लगेंगे, सारी दुनिया जान जाएगी कि दुराचारी पापाचारी अत्याचारी है। अब उसके पक्ष में एक भी वोट न रह जाए, एक भी मत न रह जाए, सब चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि अपने स्वजन सुहृद भी छोड़ छोड़ करके भागने लगे, विभीषण आदि की तरह छोड़ छोड़ भागने लगे। दादा भी इसके साथ रहने के लायक, सहोदर भी जब साथ छोड़ने लगे, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि जितने पाप में साथ नहीं है वे छोड़ करके अलग हो जाए। हाँ, जिससे कि मैं पापी को स्पष्ट रूप से जान लूं यही पाप का मूल है। हाँ? एक होता है भयंकर पापी, और उसी की प्रेरणा पाकर के जो नहीं भी चाहते वे भी विवश होकर के पाप करते हैं। तो जो विवश होकर के पाप में संलग्न है, जैसे कि द्वापर में कौरवों में युत्सु था, वो विवश होकर के दुर्योधन आदि के पाप में संलग्न था। लेकिन जब ही अवसर प्राप्त हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो भैया, हमारे पक्ष में जिनको आना हो मेरे पक्ष में आ जाओ, और यदि लगता है कि अधर्म के पक्ष से मैं हूं तो मेरे पक्ष को छोड़ करके किसी अन्य पक्ष में चला जाए, कोई रोक टोक नहीं है। उस समय कौरवों के पक्ष को छोड़ करके सबसे छोटा भाई दुर्योधन का युत्सु युधिष्ठिर के पक्ष में चला आया कि अब तक तो मैं विवश था, लेकिन अब मरने और मारने का नौबत समय आ गया है, क्या पता बचूंगा या नहीं बचूंगा। इसलिए मैं तो भैया धर्म के पक्ष में ही जाकर के लड़ूंगा, भले धर्म के लिए लड़ते लड़ते मारा जाऊं, कोई बात नहीं। दुनिया वाले यही कहेंगे
कि धर्म के पक्ष से लड़ते लड़ते यह व्यक्ति मारा गया। ये कोई मरने के बाद नहीं कहेगा कि भारी अधार्मी अनाचारी पापाचारी दुराचारी का साथ दिया, वो भी मारा गया और अपने भी मरा। ये सोच करके अतः व्यक्ति को जीवन और मृत्यु तो ये आने जाने आगमा पाई, लेकिन हमारा पक्ष क्या है ये प्रधान, चाहे धर्मनिष्ठ हो चाहे अधर्मनिष्ठ हो। ये तो मृत्यु भुवन है, यहाँ तो मरना है ही। जो जन्म लिए हैं अद्यवासतांते व मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव। जन्म लिए हुए जीव अंत में मर करके जाएंगे ही, लेकिन यदि धर्म का पक्ष लेकर के धर्म सदाचार का जीवन में पालन करके जाएंगे तो जाने के बाद भी दुनिया वाले यह स्मरण करेंगे। और यदि पाप का पक्षधर हो करके आप मर करके जाएंगे तो लोग थू करेंगे, चलो जाने दो, क्या उसकी बात करते, जीवन भर दुराचार पापाचार अनाचार में रत रहा। लाख दुनिया वालों ने समझाया लेकिन माना नहीं। एवं दुर्मंत्रिभिः कंसः सहसं मंत्र्य दुर्मति ब्रह्म हिंसाम हितम मेने। वेद और वेदज्ञों की हिंसा में ही अपना हित माना, जो कि आयु श्री जस कीर्ति सबको नष्ट करने वाला। हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदधिक्रमः। हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। इस तरह कंस ने प्रस्ताव स्वीकार किया और अत्याचार अनाचार और बढ़ गया। इधर एक एक दिन गुजर रहा है, नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी भी गुजर गई। चतुर्दशी के प्रातः नंद जी ने अपने छोटे बड़े भाइयों से कहा कि भैया अभिनंद, हे घनानंद, हे महानंद, मैं प्रत्येक वर्ष कर के कभी आज तक मैंने चोरी नहीं की। टैक्स की चोरी करना ठीक नहीं माना गया। तो नंद जी कहते हैं कि मैंने आज तक कर की चोरी नहीं, कभी टैक्स नहीं चुराया। हर वर्ष में समय पर, चूंकि मैं ब्रजराज हूं इसलिए जिनके मैं अधीन हूं, ऐसे मथुरा के नरेंद्र को हर वर्ष मैं कर दिया करता हूं। आप सब जानते हैं? कहा हाँ जानते हैं। तो इस वर्ष तूने समय पर कर क्यों नहीं दिया? कहा भैया आप तो जान ही रहे थे कि ब्रजरानी जसोदा गर्भवती हैं। मैं यही विचार कर रहा था कि जब ये अच्छी तरह जब संतान का जन्म हो जाए, जब शरीर अच्छी तरह स्वस्थ हो जाए, तब संतान की सूचना भी और टैक्स भी, ये दोनों एक साथ टैक्स भी जमा कर दूंगा और राजकुल के खाता बही में, रजिस्टर में अपने संतान का नाम भी दर्ज करा आऊंगा, मुद्रित करा आऊंगा। इसलिए ये सोच करके अब तक मैंने कर नहीं दिया था। नहीं तो हर वर्ष मधुमाधव महीना में, चैत्र वैशाख के महीने में ही मैं कर दे दिया करता। मतलब 5000 वर्ष पहले भी लोग चैत्र और वैशाख माने मार्च अप्रैल, उस समय भी यही महीना था जो कि राज्य टैक्स अंतिम समय था देने का। ये उस समय तक सब लोग जमा कर दिया करते थे और आज भी यही चल रहा है। 31 मार्च तक अंतिम समय, उन्हें 10-15 दिन का और जो है छूट दे दिया जाता है कि जल्दी जल्दी अपना सब लोग जो टैक्स पेई लोग हैं अपना टैक्स जमा कर दें। जो टैक्स पेई लोग हैं सरकार उसे ग्रीन कार्ड देती है। हाँ, ग्रीन कार्ड देती, मतलब अच्छे नागरिक के रूप में सरकार उसे समझती है
कि हमारे राज्य में निवास करने वाला ये गृहिणी व्यक्ति, हाँ, रेडी नहीं है, ये गृहिणी व्यक्ति है, मतलब एज इट इज है, बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ? ऐसा सरकार भी मानते। तो नंद जी कर देने के लिए छकड़े पर, गाड़ी पर दूध दही मधु माखन इत्यादि सब सजा करके साथ साथ अनेक तरह के पन्ना बैदुर्य इत्यादि मड़ियों को भी थाल में सजाया और लेकर के चल पड़े। इधर वसुदेव और देवकी कारागृह से मुक्त हो चुके हैं, अपने घर में निवास कर रहे हैं। तब के गुप्तचर बड़े ही तेज थे, चारों तरफ मथुरा में बात फैल गई कि नंद जी कर देने के लिए आ रहे हैं कंस को। अपने अनेक और बंधु बांधवों को साथ में लेकर के कर देने पहुंचते हैं। नंद को कर, नारायण कंस को कर प्रदान करते हैं, टैक्स प्रदान करते हैं और देने के बाद उपहार भी देते हैं कि हे राजन, मैं 100 वर्ष की अवस्था में पुत्रवान हुआ हूँ, उसके लिए आपको विशेष रूप से ये उपहार लेकर के मैं आया हूँ। और थाल के थाल खोल खोल करके मणियाँ सब समर्पित कर रहे हैं। कंस आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है, करे ये गोबर उठाने वाला, इसके कोषागार में इतनी मणियाँ कहाँ से आ गई, बड़ा आश्चर्य, ये तो संभव है नहीं, आखिर ये पाया तो कहाँ से पाया। नंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ है जिस समय ये उपहार लेने के लिए अपने कोषागार को, छोटा सा कोषागार था, पिता पर्जन्य के द्वारा एक छोटा सा कोषागार आयरन चेस उनको मिला था, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मणियां स्वतः उछलने लगी, पता नहीं कहाँ से, मानो जिसको कहते हैं भूड़ फूट जाना। लोक भाषा में, लोक भाषा का प्रयोग, भाई सासाराम से लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, तो पता नहीं कहाँ से मणियां उछलने लगी और उछल उछल करके थाल में स्वतः गिरने लगी कि भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे समय में यदि हम उपहार न दिए जाएं तो हमारा मणि होना सार्थक नहीं। मानो मणियां स्वतः उछल उछल करके थाल में स्वतः आ गई, तो जितनी आ गई सब बांध लिया। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, नंद से पूछा भी कि ब्रजराज ये सब मणियां आपके कोषागार का? हाँ, ये सब हमारे ही कोषागार की है। का सच आप ही के कोषागार की? हाँ, मेरे ही कोषागार। सच कहे सचमुच में आप ही के कोषागार में इतनी सब सारी मणियां थी? हाँ राजन, लेकिन एक आश्चर्य की बात बताऊं, वही तो मैं सुनना चाह रहा हूं। नंद ने कहा, राजन, जब आपको उपहार देने के लिए मैंने कोष खोला, कोषागार खोला, ये मणियां स्वतः अपने आप उछल 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 करके थाल में आकर के जब गई। तो बोला मैं क्या करता, ऐसा मणियां उछल रही थी? हाँ। अब तो और कंस आश्चर्य में पड़ गया, निश्चय ही हमारा काल इन्हीं के आंगन में पल रहा होगा। मन ही मन मानने लगा, क्योंकि नंद और वसुदेव के साथ मैत्री भी है और भाई भाई का संबंध भी है, दोनों मित्र भी अच्छे हैं और पुराना भ्रातृत्व भी है। इसलिए नंद देकर के इधर जा रहे हैं और बेचैन कंस अपने गुप्तचरों के द्वारा पूतना को बुलवाता और पूतना को बुला करके कहता, सुन देख, मेरे मन में शंका हो रही है, तू नंद आंगन जा करके उनके पालने पर झूल रहे बालक को ऐसे मारना कि पता न चले। पूतना ने कहा, चिंता मत करो मेरे भाई, इतने दिनों तक तूने मुझे रक्तपान कराया है, मांस खिलाया है। ये पूतना रक्त पीती, खून पीने वाली और मांस खाने वाली, बहुत तुम्हारे यहाँ रह करके मैं रक्त पी और मांस खाई, आज समय आया है तो जरूर तुम्हारा मैं काम करूंगी। का देखना, सावधानी से जाना, क्योंकि मेरे काल के संबंध में बहुत सी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो जाए कि मारने के लिए गई
और तू स्वतः मारी गई। कहा भैया ऐसा नहीं होगा, और कालकुट 20 अपने छाती पर लेप करके जाऊंगी और एक ही चोट, एक ही बार चुट्ट करेगा, इतने में आपका काल मारा जाएगा। कंस प्रसन्न हुआ। इधर नंद जी आते हैं और सबसे मार्ग में पूछते हैं कि वसुदेव जी आजकल कहाँ निवास कर रहे हैं। लोगों ने मार्ग बता दिया। वसुदेव भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि नंद आए हैं तो मुझसे मिलकर के जाते। ठीक है, ये गोपियाँ जसोदा नंदन 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 जिन्हें कह करके पुकार रही हैं, वास्तव में जसोदा नंदन भी तो मेरे ही हैं। ठीक है, जसोदा नंदन जिन्हें गोपियाँ कह करके पुकार रही हैं, उनके संबंध में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन रोहिणी नंदन के संबंध में सूचना प्राप्त हो जाती। रोहिणी नंदन तो हमारे पुत्र, सारी दुनिया जानती है कि रोहिणी हमारी पत्नी और रोहिणी के पुत्र हमारे पुत्र, तो रोहिणी नंदन के ही बहाने सब समाचार हमें प्राप्त हो जाता तो कितना अच्छा होता। देवकी के भी मन में जिज्ञासा है तो बार बार कहती, देखिए कहीं नंद जी निकल न जाए, बड़े भैया कहीं निकल न जाए, मार्ग में चले जाइए ना, क्या पता बड़े भोले भाले हैं, बड़े बावरे हैं, कहीं भूल न जाए। इसलिए वसुदेव जी निकल करके आते द्वार तक, फिर मन महसूस करके लौट जाते। इतनी बेसब्री अच्छी बात नहीं तो कंस के गुप्तचरों को यदि कहीं पता चल गया तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कंस पाप मति ही, कंस बड़ा भारी पापी है। द्वार तक जाते बेचैन, पुनः पांव पीछे लौटा लेते। देवकी पूछती क्यों गए नहीं? देवी आप नहीं जानती, कंस के गुप्तचर चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। आप तो जानती हो ना कि नंद के आंगन में पालने पर झूल रहा किसी और का पुत्र। हाँ जानती हूँ, वो मेरा बेटा है। कहा सुनो देखो, कदाचित नंद जी आ जाए तो इस तरह छाती ठोक के मत कहना मेरा बेटा। ये नंद के गुप्तचर दीवालों में छिपे रहते हैं। नारायण, कंस के गुप्तचर दीवालों में भी छिपे होंगे, दीवालों के भी कान। लोग कहते हैं ना कि दीवालों के भी कान हुआ करता है, कहीं पता न चल जाए। फिर भी पुत्र का समाचार प्राप्त करने के लिए वसुदेव और देवकी दोनों व्याकुल हैं। इतने में नंद जी स्वतः पूछते हुए द्वार पर आते हैं। द्वार पर आने की पदचाप सुनते हैं और सुनते ही वसुदेव दौड़ते हैं। दोनों भाई परस्पर आपस में मिलते हैं। प्रेम मिलन की अश्रुधारा चलने लगती है। वसुदेव जी पकड़ करके नंद जी को ला करके अपने आसन पर बिठाते हैं। पुनः वार्ता आरंभ होती है। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नंदमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनं तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतं प्रीतः प्रीततमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वलः। दोनों प्रेम विह्वल होकर के आपस में मिले। पुनः आपस में चर्चा होने लगती है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख को सुनाते हैं। वसुदेव ने भी पूछा है, नंद भी पूछते हैं। 8 वर्षों के बाद आपसे मिलना हो रहा है। मैंने सुना था हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ। आपके साथ मेरी मित्रता और सहृदयता तो थी ही, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए इसीलिए नहीं आ पा रहा था। या क्या बताइए कंस क्या समझ बैठे, आपके चलते कहीं ब्रज को भी न उजाड़ दे, ये सोच करके मैं आपसे मिलने नहीं आया। आज रहा न गया, इसलिए भी साथ साथ भला रोहिणी नंदन का समाचार कैसे अब तक छिपा करके रखता। पूछिए मत। रोहिणी नंदन तो वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। भाई वसुदेव,
हाँ तो 1 वर्ष के, लेकिन पूरे 5 वर्ष के ऐसे मोटे ताजे, उनके अंग प्रत्यंग पर जब नील नील वस्त्र धारण करा दिया जाता है, गौर वर्ण के रोहिणी नंदन, उनके शरीर पर नीलांबरी जब धारण करा दी जाती है, ऐसी उनकी शोभा फबती है कि माताएं भी तिनका तोड़ तोड़ करके उनकी नजरें उतारती है। हाय किसी की नजर न लग जाए, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए, इसलिए अपनी ही नजरें उतारती है। लोन और राई ले ले करके आगों में प्रक्षेप करती है, बार बार नजर उतार। इतने सुंदर। सच नंद तू सच कह रहा है? हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूं। वसुदेव ने पूछा, भैया नंद ये बताओ, आपकी 9-9 लाख गायें सब ठीक ठाक है ना? खाने के लिए घास और पीने के लिए पानी तो मिल जाता है ना? बड़ी अच्छी चर्चा हुई। कहा उसकी कोई कमी नहीं। ब्रज के चारों ओर बड़े बड़े वन हैं, महावन है, और महावन में लंबी लंबी घासें, बगल में बह रही जमुना, जमुना जल पान करती और लंबी लंबी घासें खा करके वृक्षों के छाया में गायें विश्राम करती। दूध तो इतना देती है भाई वसुदेव कि पूछिए मत। गायों के थनों के नीचे पात्र रख दिया या दूहने की भी जरूरत नहीं, अपने आप गायें दूध से भर देती है पात्रों को। वसुदेव आश्चर्य निहार रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि भला ऐसा हो तो क्यों न हो। साक्षात क्षीर साई भगवान नारायण कृष्णावतार धारण करके जो आपके ब्रज में निवास कर रहे हैं, ये उन्हीं की महिमा है कि आज गायों को दूहने की जरूरत नहीं है, केवल पात्र रख दो, और पात्र न रखो तो गायें सूचना देती है कि जल्दी पात्र रख दो, नहीं तो गायों के थनों में दुग्ध धारण नहीं कर पाती है गायें, अपने आप झरझर झरझर हर 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 दुग्ध की धारा बहाती रहती है पूरे ब्रज में। जब से कृष्णावतार हुआ है तब से गायों के थनों में ऐसा लगता है। नंद ने कहा कैसा लगता है? वसुदेव ने पूछा कैसा लगता है? भाई ऐसा लगता है कि गायों के थनों में कहीं क्षीर सागर ही तो नहीं समा गया। वसुदेव मुस्कुराए, ठीक कहते हो नंद, मेरा भी पूर्ण विश्वास है। जहां जसोदा नंदन है, जहां देवकी नंदन है, ये कोई सामान्य नहीं है। बड़े बड़े मलात्मा भी मलात्मा जब ये गर्भ में ही थे तब गर्गाचार्य इत्यादि आचार्यों ने आकर के कहा है कि हे, इधर महर्षि सांडिल्य भी, गर्गाचार्य इत्यादि ये सब शोर मचा रहे, ये कोई सामान्य नहीं, ये तो साक्षात क्षीर साई भगवान ही। और जब यहाँ आए हैं तो महर्षि सांडिल्य भी गोप गोपियों से यही बात सुना रहे कि क्या जानते हो कि तुम्हारे पालने पर कोई सामान्य बालक झूल रहा है? नहीं नहीं, ये तो क्षीर सागर में निवास करने वाले साक्षात अनंत और क्षीर साई ही तुम्हारे यहाँ। लेकिन भोले भाले ये गोप, इनकी सुनने वाले नहीं कि ये लोग बाबा लोग ऐसे ही ये कुंडली निकालते रहते हैं, पत्रिका खोलते रहते हैं और बाबा लोग इसे बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। क्योंकि आप भी जब किसी के यहाँ कुंडली बनाने जाइए तो, और कुंडली का जब उसमें फलादेश देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें फलादेश में, इतनी बड़ी बड़ी बातें फलादेश, ये जातक ऐसा होगा ऐसा होगा। ठीक है, आंशिक रूप से ही सही, कुछ तो होता ही है। फलादेश बिल्कुल मिथ्या तो होती नहीं, जिससे कि व्यक्ति हर्षित होकर के अपने बालकों के लालन पालन करने में कहीं किसी भी प्रकार का कोई राग रोष न करे, और भी बहुत सी बातें। बस तो ये गोप जो भोले भाले गोप लोग इस तरह कहते। श्री बाल कृष्ण भगवान की। क्वचित् पसव्यम निरुजं भूरियं तृणवेणुनं बृहद्वनं तदधुना यत्रासि त्वं सुहृद्वृतः। वसुदेव ने पूछा, आप अच्छे हैं? कहा, हर प्रकार से मैं अच्छा हूं। पुनः वसुदेव जी ने कहा कि भैया नंद,
जिस तरह आप जसोदा नंदन का भरण पोषण, पालन पोषण, प्रेम और स्नेह के साथ करते हैं, उसी तरह रोहिणी नंदन को भी आप अपना ही पुत्र मान करके उनका भी लालन पालन करेंगे। मैं तो अभागा भाग्यहीन पिता हूं कि 8 पुत्रों का 8 संतान का पिता होकर के भी किसी के लालन पालन का मुझे सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ। आंखों में अश्रु लेकर के वसुदेव ने ऐसा कहा। रोहिणी नंदन को भी आप अपना औरस पुत्र ही मान करके लालन पालन करेंगे। ये सौभाग्य तो हमारा नहीं है, ये आप ही को सौभाग्य मिला है। तो बस नंद जी के मुख से बात निकल गई कि रोहिणी नंदन को ही क्यों आप अपना पुत्र मानते हैं? यदि रोहिणी नंदन को आपने कहा कि मेरे पुत्र है, उसी तरह भाई वसुदेव जसोदा नंदन को भी आप अपना ही पुत्र मानिएगा। ये दो पिता के नहीं, ये दोनों ही आपके पुत्र, ऐसा ही आप माने। निहाल हो गए वसुदेव, अनजाने में ही नंद के मुख से ये शब्द सुन करके अति प्रसन्न हुए और मन ही मन निहार करके देवकी की ओर मानो आंखों ही आंखों में कहने लगे कि नंद तो अनजाने में ही कह रहे हैं देवी देवकी, लेकिन ये बात तो सच तू भी जानती है और हम भी जानते। आंखों ही आंखों में ये बात हो गई, बड़ी प्रसन्नता हुई है। आंखें झरझर झरझर झर रही है कि किसी भी बहाने भैया नंद ने कहा तो सही। तातम भवंतम मनमानो भवद्भ्यामुपलालितम, उन दोनों को आप अपना ही पुत्र मानेंगे। अस्तु, इस तरह परस्पर आपस में मिल करके अचानक वसुदेव की आंखें बाएं फड़कने लगी, इधर देवकी की दाहिनी आंखें फड़कने लगी। स्त्रियों की दाहिनी आंखें, दाहिना अंग फड़के और पुरुषों का बायां अंग फड़के, तो ये अपशकुन का लक्षण है। इसलिए व्याकुल होकर के देवकी वसुदेव दोनों ने कहा कि भैया नंद, आपको ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप जल्दी करें। मुझे तो लगता है कि ब्रज गोकुल पर कहीं कोई आपत्ति तो नहीं पड़ने वाली है। इधर कंस के द्वारा भेजी गई पूतना आकाश मार्ग में अट्टहास करती हुई, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ और पांव तो ऐसा है मानो कोई कज्जलगिरी आकाश में तैर रहा है, और जब अट्टहास करती है तो बड़े बड़े दांत से लगता है बिजली कड़क रही है, बिजली के कड़कने की, और अट्टहास में वह ध्वनि सुनाई पड़ रही मानो मेघ गर्जना कर रहा है। अब भयंकर 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना चल पड़ी है नंद गोकुल में पालने पर झूल रहे श्री कृष्ण का वध करने के लिए कंस से प्रेरित होकर। ताम के संबंध व्यतिसक्त मल्लिका बृहम नितंब तन कृच्छ मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषण तिसुल्लसत्कुंडल मंडितानना। बड़ा सुंदर रूप बनाई पूतना और आकाश मार्ग से नीचे नंद गोकुल के आंगन में उतर आई। ऐसा रूप बनाई है कि गोपियां देख करके ऐसा मानने लगे, अरे ये तो लग रहा है कोई अपर, कोई दूसरी श्री देवी साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही कहीं तो नहीं नंदनंदन का दर्शन करने के लिए चली आई है। इसलिए छोड़ो, चलो, हटो, आओ, दूर चले जाओ। सब गोपियां वहां पालने से दूर हो गई। इतने में झमकती मटकती मुस्कुराती पूतना
रोहिणी यशोदा के निकट आके कहती है, अरे नंदा रानी, ओ रोहिणी, जरा मैं भी बालक को खिला लूं, हलरा लूं, दुलरा लूं। रोहिणी कहती है आंखें तरेर करके, क्यों री, तू ब्रज की नहीं है क्या? ब्रज की रीत नीत नहीं जानती क्या? देख गोपियां आ रही हैं, जा रही हैं, पालने पर बालकृष्ण को झुला रही हैं, तुम्हें ही भला कौन रोका? जा जा जा। बोलेपन में मैया जसोदा ने भी कह दिया, हाँ जा, तू भी झुला ले, जैसे सारी गोपियां आती जाती झुलाती, हलराती, दुलराती, मलराती, चूमती, चाटती, वैसे तू भी खिला ले। सोने का पलना झुलावे यशोदा झूले नंद लाला। रेशम की डोरी यशोदा झूले नंद लाला। इतने में बालकृष्ण के निकट चली आई और बड़ी बड़ी आंखों से निहार निहार कर मानो डरा रही है। बालकृष्ण भी डरने का स्वांग कर रहे हैं, आंखें बंद कर लिए। मानो बालकृष्ण आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं, आई तो है ये पूतना मुझे मारने, लेकिन ये मुझे मार तो पाएगी नहीं। अब तो इस पूतना को मुझे ही तारना पड़ेगा, और जब मैं तारने लगूंगा तो इसे तार करके अपना कौन सा लोक दूं। ये विचार करने के लिए मानो बालकृष्ण भगवान आंखें बंद कर लिए, लेकिन पूतना तो ये समझ गई ये मुझे देख करके डर गया, इसीलिए आंखें बंद कर लिया। लेकिन भगवान तो ये सोच रहे हैं, ठीक है, अपने छाती में ये कालकूट विष ही लेप करके आई है, लेकिन ये छाती मेरे मुख में डालेगी तब तो ये मेरी माँ हो जाएगी। और भले विष ही पिलाने आई है तो क्या हुआ, इसके छाती में दूध तो है नहीं, जिसके पास जो होता वही तो हमें समर्पित करेगा। ये जथा माम प्रपद्यन्ते, जिसके पास जो है जैसे वही न देगा। तो विष है तो विष ही तो पिलाएंगे, लेकिन छाती पिला कर के ये मेरी माँ बन जाएगी, और जब ये मेरी माँ बन जाएगी तो इसे मैं राक्षसी की गति नहीं दूंगा। भगवान ने संकल्प कर लिया, तब तो इसे मैं मातृगति प्रदान करूंगा। ठीक है, मातृगति प्रदान करूंगा तो किस मार्ग से ले जाऊंगा? मुझे भी साथ जाना होगा कि यहीं से भेज दूं? का यहीं से भेज देना ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पूरे 125 वर्ष 5 दिनों तक लीला करनी है। बाद में चल करके माँ से मिल लूंगा अपने दिव्य गोलोक में। अभी तो 125 वर्षों तक तो यहीं मुझे रहना पड़ेगा, लेकिन क्या पता यहाँ से मैं भेज दूं, और भेज देने के बाद मार्ग के जितने लोगों के अभिमानी देवता लोग हैं कहीं द्वार बंद कर ले तो क्या होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पुनः सोच रहे हैं और सबको मना रहे हैं, ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महिता, ओ चंद्रलोक के अभिमानी देवता द्वार मत बंद करना, खबरदार। ओ सूर्यलोक के अभिमानी देवता
भले ये विष पिलाने आई है तो क्या हुआ, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी। असाध्वी है पता है हमें, दुष्टा है पता है हमें, राक्षसी है पता है हमें, लेकिन ये मुझे मातृभाव से ही सही, माता का रूप धारण करके दुष्ट भाव से ही सही, दूध नहीं है तो विष ही सही, आई तो है अपना छाती पिलाने। इसलिए आप लोग अपना मार्ग बंद न करेंगे, द्वार न बंद करेंगे। मानो आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण जितने मार्ग के अभिमानी देवता गण है, लोक लोकांतर के जो राजा गण हैं, सबको सावधान कर रहे हैं। अलग अलग संत लोग अलग अलग तरह से अपनी अपनी भावना व्यक्त करते हैं। इस तरह मानो आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण विमर्श कर रहे हैं। इतने में पूतना ने उठा लिया, उठा करके छाती से लगाया और अपना कालकूट लेपा हुआ छाती बालकृष्ण के मुख में पकड़ा दिया। दोनों हाथों से पकड़ करके बालकृष्ण चुटुर चुटुर चुट चुट करके पीने लगे। गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव बर्मणे। देखा आई तो है विष पिलाने, विष तो मैं पीता नहीं, विष पीने की आदत तो हमारी है नहीं। विष तो पीना भगवान शिव की जिम्मेवारी है, ये वही विष पाई है, तो क्यों नहीं जरा विष पीने के लिए मानो आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण भगवान रुद्र को बुला रहे हैं कि आप आइए मेरे कंठ में बैठ जाइए और मेरे कंठ में प्रवेश करके इस पूतना का विष पी जाइए। मैं तो दूध पीने के लिए ब्रज में आया हूँ, माखन मिश्री खाने के लिए ब्रज में आया हूँ, मैं तो विष पीने के संकल्प से नहीं आया, आप आ जाइए। मानो भगवान रुद्र को आंखें बंद करके एक यह भी भाव है बुला रहे हैं। इतने में आ भी गए हूं, आश्चर्य क्या है। अथवा अन्य भाव जिनकी प्रेरणा से कालो धावति पंचमः, कालों के महाकाल भगवान श्री कृष्ण है, इनके लिए विष पीना कौन सा आश्चर्य है। दूध मिला नहीं, इसलिए गाढ़म कराभ्याम जोर से दबाया। भगवान प्रपीड्य तत्, पीड़ा हुई भयंकर पूतना के मर्मस्थल पर जोर जोर से चिल्लाई, छोड़ छोड़, आकाश में लेकर तब तक उड़ गई। चिल्लाती पुकारती, हाय रे मुझे छोड़। मानो श्री कृष्ण ने कहा, दो बार तूने कहा छोड़ छोड़, तुझे मैं इस लोक और परलोक दोनों से मुक्त करता हूँ। तल तलातल सूतल बीतल सातल महातल पाताल, भूलोक भूअरलोक स्वर्गलोक जनलोक तपलोक सत्यादि सारे परलोकों से मैं तुझे मुक्त करके अब आज मैं तुम्हें अपना लोक दे दूंगा। अलोकम समपद्यता, तुम अलोक चली जाओ, गोलोक चली जाओ, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। इतने में उड़ती उड़ती वहाँ चली आई है पूतना, जहाँ कंस के हाथों लगाया गया बगीचा 6 कोस लंबा चौड़ा, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का प्राण पी गए। प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, पूतना का प्राणांत होता है और वहीं से आकाश से उसी बगीचा पर गिरती है। और हरा भरा बगीचा, 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना जो गिरी ना,
सब चूर्णयामास राजेंद्र, सब चूर्ण चूर्ण हो गया। त्रिगव्युति तरद्रुमान, 6 कोस लंबा चौड़ा बगीचा सब चूर्ण चूर्ण हो गया। जोर की जो आवाज हुई सब व्याकुल हो गए। इधर रोहिणी यशोदा दौड़ दौड़ करके द्वार पर सब गोपों के पास जाती। पता नहीं कृष्ण कन्हैया किधर चले गए, पालने पर है नहीं है नहीं है नहीं। अब गोपियों का झुंड सब ढूंढने के लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर भागने लगा। भैया यशोदा और रोहिणी भी निकल पड़ी है। सब भागते भागते बहुत से गोपों को साथ लिए दौड़ते दौड़ते सब वहां आ गए हैं, जिसमें गोपियों के बीच में यशोदा और रोहिणी है। एक लंबे गोप है, जिस गोप का नाम है दधिभांड। अब बड़े बड़े भाण में, मटकी में दही नहीं जमाते, भाण में दही जमाते, इसलिए गोपों ने इनका नाम रख दिया दधिभांड। भाण समझते हैं? अब तो घर घर का भाण चला गया, न भाण रह गया, न भाणी न छोड़ी। अब बड़ी बड़ी छोड़ियाँ हुआ करती, जिसमें कि एक आदमी अच्छी तरह डूब जाए छोड़ी में और भांड में। तो छोड़ी और भांड में दही जमाने के कारण इनका नाम दधी भांड। बड़े लंबे, वैसे भी द्वापर के लोग पूरे 7 हाथ के होते थे, लेकिन द्वापर के होकर के भी पूरे 14 हाथ के थे। अब आप कहोगे कि बाबा ये सब गप है, मानते रहो। कलियुग का प्राणी 3.5 हाथ का है कि नहीं? 3.5 हाथ का है ना, जैसा वर्णन है शास्त्रों में 7 है, 3.5 हाथ के हैं। द्वापर के प्राणी 7 हाथ के होते थे, सीधे दूना। त्रेता वाले 10.5 हाथ के होते थे, और सत्ययुग वाले 14 हाथ के होते थे। अपने हाथ से इतने लंबे होते थे। और ये दधी भांड सत्ययुगीन इतने लंबे, और ऊंची कूद में तो इनका कोई सानी नहीं, इनकी कोई बराबरी नहीं। बड़ा सा कुंत लेकर के चलते थे, बर्छी लेकर के चला करते थे। कहा ये इतनी ऊंची पूतना, भला इसे इसके छाती पर खेल रहे बालकृष्ण को कैसे उतारूं? इतने में दौड़ लगाए और अपने बर्छी को पूतना के पीठ के नीचे जमाया और ऊंची छलांग लगाए, और लगा करके बर्छी को छोड़ा, कृष्ण के कमर को पकड़ा, छाती से चिपकाया और धड़ाम नीचे चले आए। इतने में गोपियां सब दौड़े दधी भांड की ओर। दधी भांड जी ने बालकृष्ण भगवान को यशोदा के गोद में दे दिया। अब शरीर इनका तप रहा है आग के तरह। बड़ी व्याकुल हो गई है मैया यशोदा, कृष्ण का शरीर जल रहा है इस पूतना के अंग स्पर्श के कारण। गोपियों ने कहा, गोपों ने तो खास, इस पूतना को हम छोड़ेंगे नहीं, बोटी बोटी काट करके आग लगा दें। इतना क्रोध में भरे हुए, जैसे लोग किसी के द्वारा सताए हुए होते हैं। बूढ़े बुजुर्ग समझेंगे, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा सताया जाए तो जानते हैं, और बस न चले तो मन ही मन क्या कहता है कि बुढ़वा जब मरेगा ना तो खोर खोर जलाएंगे। क्यों? जीवन भर जो बहुएं सताई जाती है, मान लो अब भला कौन बहुओं को सताने वाला, एक जमाना था, वो जमाना गुजर गया, वो जमाना गुजर गया। तो उस समय की बहुएं क्या कहती, ये बुढ़िया मरेगी ना, ऐसा खोर खोर कर जलवाएंगे। मरने के बाद भी बदला उसी तरह गोपियां, ये गोप भी यद्यपि पूतना मर गई, लेकिन भगवान श्री बालकृष्ण के साथ इसने जो अनाचार किया उसका परिणाम ये गोप बोटी बोटी काटते हैं। और अभी अभी का ये चूर्ण चूर्ण हुआ है बगीचा, और चारों तरफ से डाल दिया, और डाल करके मसान से 1-2 जगह नहीं, हजारों जगह पूतना के शरीर में आग लगाते हैं, और पूतना का शरीर जल जल करके धूप धूप करके ऊंची ऊंची लपटें उठती है और धूम निकलता है। आश्चर्य है, पूतना के शरीर से निकले हुए धूम में इतना सुगंध है कि गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो महाभारी राक्षसी, जीवन भर रक्तपान किया, मांस खाई, इसके शरीर जलने से ऐसा ये जो सुगंध निकल रही है, महा आश्चर्य है। गोपियों के मन में आश्चर्य हो रहा है। तब तक
एक जोगिनी का आश्चर्य मत करो। देवी पूर्णिमा जो भगवान सकल सौगंधमय है, सकल रसमय है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अंग स्पर्श का परिणाम यदि पूतना के शरीर सुगंध से युक्त यदि हो गया हो तो इसमें तनिक भी आश्चर्य न करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श प्राप्त हुआ है। ये कैसे हैं? सा सकल सौगंध्यमय, सकल रसमय, सौगंध्यमय है, रसमय है, जो आनंदमय है, ऐसे सकल रसमय सकल सुगंध से युक्त भगवान के स्पर्श को पाने वाली पूतना के शरीर से निकले धूम की सुगंध में आश्चर्य न करें। सब गोप इस धूम को अपने नाक में भर भर करके खींच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अस्तु, इस तरह पूतना का उद्धार हुआ। मुनिवर सुखदेव ने कहा, पूतना उद्धार की लीला कथा जो कहें जो सुने वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं। सुनियाद श्रद्धया मर्त्य गोविंदे लभते रतिम जयेतद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम्। इस अद्भुत बालक श्री कृष्ण के द्वारा पूतना मोक्ष की जो कथा सुने, ऐसे दयालु कृपालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जिसने मारने वाली पूतना को भी मातृत्व गति प्रदान किया, ऐसे भगवान को छोड़ करके कहाँ इधर उधर भटक रहे हो? देवतांतर मंत्रांतर साधनांतर में मत भटको, श्री कृष्ण के चरणों की उपासना करो, सारा कार्य सिद्ध हो जाए। कंस को सूचना मिली कृष्ण के द्वारा पूतना मारी। इधर नंद जी का आगमन होता है, भगवान श्री कृष्ण का मंगल मनाने के लिए गोबर गोमूत्र गोरज के द्वारा रक्षा कवच का पाठ करते हुए भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है। भगवान कृष्ण स्वस्थ होते हैं। पुनः मैया यशोदा के छाती से लग करके दुग्धपान करने लगते हैं। गोपियों ने अब समझा कि बाल कृष्ण स्वस्थ हो गए, लेकिन कंस से भला रहा जाए, भेज दिया। 3 माह के हुए तो शकटासुर को, इनका भी उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। और 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त को भेजा, तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के होते तृणावर्त का उद्धार किया। तत्पश्चात वसुदेव ने गुरुदेव गर्गाचार्य के चरणों में जाकर के प्रणाम करके निवेदन किया, ये गोपियाँ रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन, आप तो जानते हैं कि दोनों हमारे पुत्र हैं। ये गोपियाँ कनुआ कन्हैया कह कह करके हमारे बेटों का नाम बिगाड़ करके रख दिया है, इसलिए आप जाइए और जाकर के नाम रख करके आ जाइए। बालकृष्ण भगवान बड़े हुए, 1 वर्ष के हुए। गुटरू ने चल रेणु तनु मंडित, बार बार बकैया बन करके चलते। गोपियाँ चारों तरफ से मंडलाकार होकर के बैठ जाती, चुटकियाँ तारियाँ बजाती, उधर बकैया बने बालकृष्ण भगवान किलकारियाँ मारते, गोपी की ओर दौड़ते। इस तरह नंदांगन में गोपियों को महानंद भगवान कृष्ण अपनी बाल चरित्र के द्वारा प्रदान कर रहे हैं। पुनः खड़े होकर के चलने लगे तो भक्तों ने इसे भी देखा। ठुमकी चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, चलत कृष्ण पैजनिया,
बजे सवारी निकलेगी? समय सवारी का सवारी कब निकलेगी? शाम को, मतलब 7 बजे, 8 बजे? तो अभी कोई जल्दी नहीं है ना। रसाल मन भावे सुले रुचिर ठुमक चलत कृष्ण चंद्र। ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं। चलते चलते निकल जाते, गायों के गौशाला में चले जाते। कोई गाय बैठी हुई होती तो उसके पूंछ को पकड़ लेते, और जब पूंछ पकड़ते तो गाय घबरा करके उठ के खड़ी होती और पूंछ घुमाती, कभी अर्धचंद्राकार, कभी पूरा वृत्ताकार घुमाती। किलकारियां मार मार करके बालकृष्ण भगवान हंसते, लेकिन गोपियों का तो प्राण ही मानो मुख को आ जाता। भागती दौड़ती, हाय रे क्या हो गया। इतने में झपट कर एक गोपी बालकृष्ण के कमर को पकड़ करके छाती से लगाती, डांटती डपटती, क्यों रे कन्हैया इतना चंचल हो गया तू, इधर गायों की ओर मत आया कर। और गाय ऐसी
कि जब से बालकृष्ण का दर्शन किया है आज, जब तक ये दर्शन नहीं करती, बहुत सी गायें तो ऐसी जो न तो जल पीती न घास खाती। बाबा आनंद बहुत मनाते गायों को, लेकिन ये गायें नहीं मानती। तो अंत में गोद में लेकर के बालकृष्ण को गौशाला में लेकर के जाते।